राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में पार्टी के लॉन्च के बाद आज मंडी लोकसभा उपचुनाव के लिए मंडी के नेर चौक में पार्टी कार्यालय खोला। मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत समस्त जिलों, विकासखंड और पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार का सारा कार्य इसी कार्यालय से किया जाएगा। पार्टी ने दावा किया है कि इस समय लोक नीति का दस्तावेज ही लोगों को सही प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सक्षम है और इसके लिए लोगों के साथ गांव-गांव तक जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मंडी में आम जन से जुड़ा चेहरा ही लोगों के बीच में उतारा जाएगा। कार्यालय के विधिवत उद्घाटन के बाद लोगों को लोक नीति पर डॉक्टर एलसी शर्मा ने विस्तार से पार्टी की विचारधारा पर बात रखी और कहा कि अब समय है कि देश को राजनीति से नहीं लोक नीति से चलाया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रभारी नंदीवर्धन जैन ने कहा कि प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था ने विकास की रफ्तार रोक दी और आम जन तक सही प्रकार से नीतियों को नहीं पहुंचाया जा सका। सरकार के पास ना तो नीति है और ना ही नीयत। अब लोक नीति से आम जन तक सुविधाओं और विकास की सोच के साथ पहुंचने का सार्थक प्रयास होगा। राष्ट्रीय कोर समिति के सदस्य आनंद नायर ने कहा कि मंडी लोकसभा के साथ पार्टी आगाज कर रही है और 2024 में देश में लोक नीति की सरकार ही बनेगी। डीएन चौहान ने कहा कि प्रदेश में पार्टी का आगाज मंडी लोकसभा के उपचुनाव से किया जा रहा है और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। जितनी भी अभी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्टेंस में हैं, वो सभी पार्टी लगभग एक ही तौर तरीके से काम करने वाली है। कहीं पे भी कोई नवीनता आपको देखने को नहीं मिलती है। सभी के कामकाज करने के तरीके एक जैसे हैं। सारे पॉलिटिकली पॉल्यूटेड हो चुके हैं और इस वक्त देश की जनता को जो टैक्स देने वाले हैं, देश के जो असली मालिक हैं, उनके साथ काफ़ी बड़े लेवल पे जो पारदर्शिता है उसका अभाव देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी एक पारदर्शिता को लेकर आने वाली है। हमारा सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो है रियल टाइम डेटा के माध्यम से लोगों की सेवा करना। अभी हमें सूचना और तकनीक का युग है। हमें पता होना चाहिए किस देश में, किस प्रदेश में, किस परिवार में किसकी क्या स्थिति है। उस स्थिति को हम अपने कंप्यूटर में बटन दबा के पता कर लें कि ये ऐसा स्थिति है और उसके लिए क्या करना है आगे बढ़ाने के लिए, वो डेटा के माध्यम से प्लान किया जा सकता है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पहलू राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी का है कि एक सिटीजनशिप कार्ड लागू होना चाहिए। उसी से ही लोगों को सभी प्रकार की सेवाओं से जोड़ा जाए। एक व्यवस्था होगी कि पंचायत स्तर पर कम से कम 10 लोगों को रोजगार की संभावनाएं पैदा की जाएगी। पार्टी इसके अलावा किसी की वर्ग को, किसी जाति को, किसी धर्म को प्राथमिकता नहीं देना चाहती है। देश में सभी नागरिक हैं और नागरिक के ही रूप में पार्टी सभी को रिकॉग्नाइज करना चाहती है। हमारी जो कार्यशैली है अभी से लेकर पीपल पार्टिसिपेशन की है। इवन की जो हम कैंडिडेट को सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं एमपी इलेक्शन मंडी से, तो वो भी हमने पोर्टल के माध्यम से लोगों से नॉमिनेशन मंगवाए हैं कि आप बताओ किसको वोट देने चाहिए। हमारे जो भी लक्ष्य हैं वो समय परक लक्ष्य हैं। टाइम फिक्स सब चीज़ों के लिए किया है और अच्छे लोगों को अच्छी बातें अगर पहुंचाई जाए तो स्वीकार करेंगे और इसी ही मूल सिद्धांत को लेकर हम चले हैं। ये सारी नेक बातें हैं, अच्छी बातें हैं जिनको हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट हमेशा से प्रतिष्ठा का प्रश्न बनकर रही है। इस बार भी मुख्यमंत्री इसे सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में नई पार्टी राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी प्रचार प्रसार और लोगों के बीच पहुंचने में बाजी मारती नजर आ रही है। अब देखना यह है कि नई नीति यानी लोक नीति लोगों को कितनी रास आती है, कितना इसे लोग अपनाते हैं, क्योंकि चुनाव अब नजदीक है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री।
दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।